क्या पिटारा ने जो अपनी बहन के साथ किया वो अच्छा था? और पिटारा ने कितने लोगों के साथ ये सब किया, क्या अच्छा था? और पिटारा का काम ही ये है कि लोगों के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, लोगों के मर्दों को फंसाना और लोगों के घर उजाड़ना। और इसके साथ क्या हो रहा है? इसके घोंचू के साथ इन दिनों में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। इसके घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ, फसाद, फड्डे पड़े हुए हैं और फड्डों की जड़ ये खुद है और इसकी माँ है। और जो माएँ खुद नहीं बसती वो अपनी बेटियों को भी नहीं बसने देती। तो ऐसी माँओं का क्या अंजाम होगा? और कहते हैं अच्छी बेटियाँ वही होती हैं जो अपने घर की बातें घर में ही समेट लेती हैं, लेकिन ये वो है कि ये अपनी हर बात अपनी माँ से डिस्कस करती है और इसकी माँ हर बात का फैसला करती है। और जहाँ पर दामाद का और बेटी का फैसला सास करना शुरू हो जाए तो वहाँ पर घर बसने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ऐसे ही अभी पिटारा की बर्बादी होने वाली है। तो देखते हैं कि ये बर्बादी किस तरफ जाती है। मतलब बर्बादी क्या होगी उसकी नज़रों में, ये कौन सी बर्बादी के उसको घोंचू छोड़ भी देगा तो उसके लिए तो ये बड़े एजाज की बात होगी। जहाज से याद आया, इसी चक्कर में हो सकता है वो जहाज से शादी भी कर ले इसी चक्कर में हो सकता है कि वो डिवोर्स के बाद, पहले भी सुना था कि वो डिवोर्स लेके जहाज से शादी करने वाली है, तो हो सकता है कि अब भी ऐसा ही हो। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पिटारा की बर्बादी पर, जो कहती है कि सलमा की बर्बादी हो रही है और सलमा की बर्बादी होगी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंसान नेक दिल होता है, अच्छा होता है, उसकी कभी भी बर्बादी नहीं होती। उसको अल्लाह ताला खुद सपोर्ट करते हैं, ना कि कोई इंसान। और अच्छों के साथ इंसानों की सपोर्ट भी होती है। और जब इंसान अच्छों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल करता है। और इसकी टोटल बर्बादी की वजह ये खुद है। और कौन सी बर्बादी और कैसी बर्बादी, उसके ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो अपने व्लॉग को, अपने रिएक्शन को करती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो यहाँ पर आज बहुत मजे का रिएक्शन होने वाला है। आप सबको पता ही है कि पिटारा के ऊपर रिएक्शन दूंगी तो मजे का नहीं क्यों नहीं होगा। तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो एंजॉय करें इस रिएक्शन को आप सब मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं भी इस रिएक्शन को आज एंजॉय कर करके बनाने वाली हूँ। तो इस चीज़ से फ़र्क उनको पड़ता है जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो पहले ही इंतहाई घटिया और पड़कंजर किस्म के लोग होते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि भाई जब मैं कुछ इनको बोलती थी, और मैं तो सच ही बोलती थी, और सारा खानदान आ जाता था मुझे गालियां देने के लिए। और आजकल क्या हुआ, तुम लोग का बहनोई, आप लोगों का बहनोई, जो आप लोगों की माँ बहन दिन रात एक करता है और हर लाइव में बैठ के वो कुछ नहीं छोड़ता, वो इतना आगे पीछे पुनता है। और ऐसी गालियां तो शायद मैंने भी कभी नहीं दी होंगी जैसी गालियां इन पूरे खानदान का इनको बहनोई देता है। तो भाई उस बहनोई का तो कुछ कर लो, उसका इलाज कौन करेगा? उसको जवाब देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको जवाब इसलिए नहीं देते कि अगर बहनोई को जवाब दे दिया, वो वाले चहीते बहनोई को, तो अगर उसने हमारी सारी माओ बहनों को डिवोर्स दे दी तो फिर क्या होगा? आप सोच रहे होंगे वो कौन? हाय हाय, मेरा शहजादा भाई, मेरा शहजादा भाई। भाई अब वो मेरा भाई बन गया। जब हम लड़े थे वो पहले की बातें हैं, अब वो बातें पुरानी हो गई हैं, हम उन बातों को भूल गए। और इन्हीं पड़कंजरों की वजह से हमारी लड़ाई हुई थी, इन्हीं पड़कंजरों की वजह से हमने एक दूसरे को गालियां दी थी। मैं बात कर ली हूँ शहजादे जाहिद खान की बात कर रही हूँ मैं। अभी तो उसने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया है, चिल आउट। तो ये था भाई। अब वो इनको अच्छी खासी जो ना टका के वो इनकी बजाता है, और इनकी हिम्मत, इनकी जुर्रत नहीं है कि ये उस अपने बहनोई, वो इनका मेरा ख्याल है बड़ा दामाद होगा कि छोटा है। चलो ठीक है जाहिद, ये तुम खुद बता देना कि तुम इनके छोटे दामाद हो कि बड़े दामाद हो। तुम हो तो पूरे खानदान के दामाद, ठीक है ना? तो यानी इनके तुम हो बहनोई, समझ गए ना? ये जाहिद तो अच्छी तरह समझ आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो भाई बड़ी इनकी बजाता है, लेकिन वहाँ इनकी जरूरत नहीं पड़ती कि ये उसको या फिर उसके बारे में कोई बात करें। ये इतने ही घटिया किस्म के पड़कंजर हैं। औरतों के ऊपर तो बड़ा भाग के आते हो बातें करने, बहनोइयों की तरफ जाओ ना जरा। हाँ, उसके साथ एक और भी होता है लड़का तलहा, वो भी सही इनकी बजाता है यार। मैं कहती हूँ इनकी तो ऐसे ही बजनी चाहिए, और ऐसे ही बजाते रहे तो बड़ा ही मजा है। और अभी मैं चला रही हूँ गाड़ी और साथ साथ ये दे रही मैं रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद मैं हूँ बिजी, मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था रिएक्शन देने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपना छोटा सा रिएक्शन दे देते हैं।
तो साथ साथ अपने कामकाज भी निपेट लेते हैं। अब भाई इतना टाइम तो है नहीं कि सारी सारी रात इसके सपोर्टरों की तरह 24 घंटे की लाइव करके बैठे रहे, या फिर 20-20 30-30 मिनट के व्लॉग बनाने का भी, रिएक्शन देने का भी अब तो टाइम नहीं मिल रहा। बस शार्ट वार्ट ही जितना को बना सके उतना को बनाएंगे, जितना को मुनासिब लगा उतनी को बात करेंगे, क्योंकि अपना घर भी देखना है, अपने कामकाज भी देखने हैं, अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। और गाड़ी भी चलानी है, यहाँ पर भी देख के चलना पड़ता है, नहीं तो कोई आके गाड़ी में ठोक देगा तो वो कहेगा तेरी गलती, तुमने कैमरा ठाया हुआ था भाई, तू जो ना कुछ कर रही थी तुमने ही नहीं देखा, तो फिर होगा तो ऐसा ही, जाहिर बात है भी मैं ही कुछ कर रही हूँ तो इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर ही आएगा। इल्ज़ाम नहीं होगा बल्कि वो तो हकीकत ही होगी। लेकिन यहाँ पर तो लोग हकीकत को भी झुठलाते हैं, हकीकत को भी इल्ज़ाम में बदलते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हकीकत ही होती है। जैसे कि अभी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा ध्यान वीडियो में भी है, बातों में भी है, तो अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है तो बिल्कुल उसमें मेरी गलती ही होगी। हो सकता है मेरा ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ तो मेरी गलती होगी, और अगर मैं उस गलती को भी एक्सेप्ट ना करूं तो देखो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और इंसान को खुद को भी पता होता है कि मेरी गलती है और मैंने गलत किया है, लेकिन लोग मानने से इनकार कर देते हैं। और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह मनवाता है, और वो कैसे मनवाता है, अल्लाह ताला फिर उस चीज़ की, उस किए की खुद सजा देता है। कुछ लोग तो जल्दी ही समझ जाते हैं कि मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, और कुछ लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी नहीं समझते, और ना ही वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने कुछ किया था या फिर उसकी सज़ा मुझे मिली है। और पिटारा को टोटली उस चीज़ की सज़ा मिल रही है जो जुल्म इसने अपनी बहन के साथ किया था, और फिर अल्लाह के घर में उस पाक जगह पर जाके जो जुल्म और जो गुनाह इसने किया था उसकी सज़ा इस मैडम को मिल रही है, और मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान हो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इसी जहान में सज़ा मिलनी चाहिए, कि ताकि और लोगों को भी नसीहत हो और लोगों को भी पता चले कि गलत क्या होता है और गलत नहीं करना। अब सज़ा कैसे मिलेगी इसको? अगर इसका घर टूट जाता है, अगर इसको घोंचू छोड़ देता है, तो जाहिर बात है इससे बड़ी और सज़ा क्या हो सकती है। और औरत के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। लेकिन वो किन औरतों के लिए होती है? जो इज़्ज़तदार औरतें होती हैं, जिनको घर से लगन होती है, जो अपने घर को घर बनाती हैं। मतलब ऐसी औरतों को नहीं कि जो घर को घर नहीं समझती, हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझती और उसको रखती है जूती की नोक पे। ये घोंचू को जूती की नोक पे रखती है। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, और इसके घर में जाके रह के एक एक बात से मैं वाकिफ हो गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा इतना दिमाग है, मैं इतना हाँ अभी इसकी गलती थी, मेरी नहीं थी। हाँ, यकदम ब्रेक लगानी पड़ी ये रिक्शे वाले की, एकदम उधर से इधर मेरे आगे आ गया था। बिल्कुल मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी लाइन में जा रही थी लेकिन शुक्र है कि ब्रेक लग गई, नहीं तो रक्षा चुक्या जाना सी। मेरा कुछ नहीं जाना था, रक्षा ही चुक्या जाना था। ठीक है, क्योंकि मैं भी भारी और मेरी गाड़ी भी भारी तो जनाब पता नहीं किधर मैं बात कर रही थी और मैं किधर चली गई। तो बात ये हो रही थी कि फ़र्क पड़ता है उनको जिनकी कोई इज्जत होती है और जिनको इज्जत बेइज्जती का पता होता है, और जिनको पता ही नहीं है उनकी जाने बला कि ये सब होता है क्या। तो बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाला है इनका घर टूटता हुआ, आप लोग देखोगे। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग खुद कह रहे हैं, और इनके घर में और इनके साथ यही कुछ चल रहा है जो मैंने आप सबको बता दिया है अपनी वीडियो में। तो मज़ा आया होगा आप सबको। ज़्यादा लंबी और लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करूँगी, छोटी सी रखूँगी कि ताकि आप मेरी बातों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और मुझे भी देख सकें कि, और मेरे रिएक्शन को जो सुनना चाहते हैं वो मेरा रिएक्शन भी सुन सकें। तो इसी के साथ साथ जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो मज़े मज़े के रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, मज़े मज़े की स्टोरियाँ मिलेंगी, और यहाँ पर कुछ स्टोरियाँ भी आए करेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी स्टोरियाँ भेज रखी हैं, और हकीकत जो स्टोरियाँ, सच्ची स्टोरियाँ हैं कि लाइफ में लोगों के साथ क्या क्या हुआ, वो सब यहाँ मैं आप सबको सुनाने बताने वाली हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो ऐसे जाते जाते तो फिर गाड़ियों में स्टोरियाँ वो सुनाने का ना मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए आराम सुकून से बैठ के बंदा वो स्टोरी सुनाए तो फिर ही मज़ा आता है। तो वो आप सबको मैं सुनाऊँगी। और अभी स्पीडों में जा रही हूँ, गाड़ी भी चला रही हूँ, साथ साथ रिएक्शन भी दे रही हूँ। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप सब इतना प्यार करते हैं और जो है मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।